एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। वहाँ का राजा वीरेंद्र प्रताप अपनी प्रजा के प्रति बहुत वफादार और उसी राज्य में एक साधारण सा परिवार रहता था जिसका मुखिया था दीनदयाल। दीनदयाल को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी कि उनके जाने के बाद उनके बेटे अपना गुजारा ने दोनों बेटों की बुद्धि परीक्षा लेने का निश्चय। पिताजी, आपने हमें बुलाया? बेटा, जैसा कि तुम दोनों जानते हो, अब मेरी सांसें कभी भी तुम सकती हैं, तो आखिरी समय चैन से मैं मार सकूं, इसलिए सोचा कि आप दोनों मेरे जाने के बाद अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन यापन घर पाओगे या नहीं। मैं अपनी आंखों से ये देखना चाहता हूँ। पिताजी, अगर आप बुद्धि परीक्षण या कुछ इससे संबंधित कार्य करने को कहोगे तो मेरा ख्याल तो मन से निकल दीजिए, क्योंकि मैं तो अपनी पहलवानी में ही खुश हूँ और दिमाग का प्रयोग ना पिताजी, आप छोटे से जो बन पाए वो करवा लीजिए। बेटा, इतना कहकर बलराम वहाँ से चला गया। नवीन, बलराम तो पहलवान ही कर अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? पिताजी, आपका नवीन ही तो है जो आपका नाम रोशन करेगा। मैं कोई छोटे मोटे काम नहीं करने वाला, राजा का सलाहकार बनूंगा पिताजी। तुम इतने बड़े बड़े सपने देखना बंद करो भाई, हैं? और कोई कम सीखना शुरू कर दो ताकि कल को कोई तुम्हें लड़की दे सके और तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सको, समझे? पिताजी, बनूंगा तो मैं सलाहकार ही, चाहे कुछ भी हो। अच्छा ठीक है, तो फिर दो अपनी बुद्धि का इम्तिहान, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम राजा वीरेंद्र प्रताप के दरबार में सलाहकार बनने के लायक हो। कहाँ पिताजी? जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। कहीं आप? तुम्हें अपने बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे, जिसमें सबसे पहले किसी समझदार लड़की से शादी करनी होगी। उसके बाद क्या करना होगा पिताजी? दूसरा पड़ाव। पहला पड़ाव पार करने के बाद बताऊंगा, पहले इसे पूरा करो। जैसा आप कहीं पिताजी। और घर से बाहर निकल जाता है। देखता हूँ बिना कामकाज के शादी कैसे रचता है सब, अकल ठिकाने आ जाएगी। इधर नवीन राज्य के जमींदार के खेत में काम कर रही कुछ औरतों को देखकर आपसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी है। जी बोलिए, क्या बात करनी है आपको? मैं पास ही में रहता हूँ, आपसे शादी करने का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। आप क्या? शादी का प्रस्ताव? आप क्या काम करते हैं श्रीमान? मैं राज दरबार में सलाहकार नियुक्त होने वाला हूँ। अपनी हालत देखो, पहले कुछ भी बोले जा रहे हो, राज दरबार में सलाहकार। चलो निकालो यहाँ से, हमें काम करने दो, बड़ा आया शादी करने वाला। और सब औरतें हंसने लगती हैं। हाँ, जा रहा हूँ देखना। सलाहकार तो बनकर रहूंगा, गजब की बेइज्जती कर दी। अब क्या करूं? कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, ये सही रहेगा, घी टेढ़ी उंगली से निकलेगा। नवीन अपने एक दोस्त के पास गया जो उसी राज्य में जौहरी का काम करता था। वो दोस्त, और सब बढ़िया चल रहा है और नवीन, बहुत दिन बाद दिखे, आज बताओ क्या काम पड़ गया आज? अरे काम कुछ नहीं, बस ऐसे। बचपन से जानता हूँ तुझे, अब बता दे। अरे मुझे कुछ सोने के सिक्के चाहिए जो तुम्हें शाम तक वापस लौटा दूंगा। अच्छा, शाम तक लौटा भी देगा? ऐसा क्या करेगा भाई? मैं वो बाद में बताऊंगा यार, तेरे लिए भाभी लाने का विचार है। बस कर, बड़ी बड़ी मत फेंक, ये ले, लेकिन शाम तक लौटा देना। नवीन वहाँ से सिक्के लेकर चला जाता है। एक पनघट पर जा, और वहाँ उसने देखा एक सुंदर सी लड़की पानी भर रही थी, और नवीन उसके सामने से गुजर गया और एक एक करके सोने के सिक्के गिरता जा रहा था। अरे इस बेचारा राहगीर की कमाई तो गिर रही है, मुझे इसे बताना चाहिए। अरे सुनो, आपके सिक्के तो गिरते जा रहे हैं। नवीन उसकी आवाज सुनकर अनसुना कर आगे बढ़ता रहा। लड़की दोबारा चिल्लाई, अरे भाई रुको, अरे सुनो, सिक्के गिर रहे हैं। आपके भाई सुनकर नवीन गुस्से से रुका और बोला, कौन हो तुम? और भाई मत कहो, मुझे समझी। बड़ा अजीब इंसान है, एक तो मदद कर रही हूँ, ऊपर से मुझ पर चिल्ला रहा है। क्या खाक मदद कर रही हो? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और नहीं तो क्या, पूरे 2 साल बाद मुझे पसीना आता है जो गिरते ही सोना बन जाता है। अभी बस मुझे पसीना आना शुरू हुआ था कि तुमने मुझे
थोक दिया। क्या सच में ऐसा है? तो तब तो तुम बहुत ही अमीर इंसान हो, घर गृहस्थी सब बढ़िया होगा। हाँ, और नहीं तो क्या। अब जाने दो मुझे। कहीं ऐसा मत बोल देना कि मुझसे शादी कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। नवीन की मनचाही बात हो गई और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर वो घर आ गया। पिताजी देखिए, मैं आपके लिए बहू लेकर आया हूँ। अरे तेरे जैसे निकम्मे को लड़की कैसे मिल गई? आप इस घर में रहते हो, आप तो बहुत बड़े धोखेबाज हो। आपने मुझसे कहा था कि आप तो बहुत अमीर हो, सब कुछ है आपके पास। अरे भगवान, सब्र रखो। जल्दी में राज दरबार का सलाहकार बनने वाला हूँ। हे भगवान, मैं तो अपने कर्म फोड़ लिए, पता नहीं अब कब बनोगे सलाहकार। पिताजी, मेरा अगला पड़ाव क्या है, आप जल्दी बताइए। बेटा, पहले पढ़ाओ में तो तुमने लड़की को बहला फुसलाकर शादी कर ली और पूरा कर लिया। अब दूसरा पड़ाव ये है, कुछ दिनों से हमारे राज्य में डकैती की घटनाएं बहुत बढ़ गई है। तुम्हें उन डकैतों का लूटा हुआ सामान यहाँ वापस लाना है। क्या पिताजी, आप मरवाना चाहते हैं क्या मुझे उन डकैतों से? तो बड़े भैया भी पिट कर आ गया थे, मैं भला कैसे उनका सामना करूंगा? ओह, मैं नहीं जानता तुम और तुम्हारा काम। नवीन पूरे राज्य में उन डकैतों के बारे में छानबीन करता है और एक दिन अंधेरे में घर वापस आते हुए शमशान घाट के पास कुछ आवाजें सुनाई। नवीन ने चोरी छुपे वो आवाज सुनी। सबसे बढ़िया जगह है, ये लूट का सारा सामान यहाँ सुरक्षित है। दिन हो या रात कोई भी नहीं भटकता यहाँ। सही कहा। भूत का डर तो लगा रहता है, लेकिन कम धन। अच्छा, तो सारे डकैत रात को यहीं रुकते हैं? अब माजरा समझ में आया। नवीन घर वापस आता है और अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ सलाह करता है। अगले दिन सुबह जब दीनदयाल मंदिर की तरफ निकल गया, तभी पीछे से नवीन की पत्नी ने रोना शुरू कर दिया और नवीन को जमीन पर लेटा कर ऊपर चादर दल दी। अरे मेरे पति को क्या हो गया? अरे मेरे पति को क्या हो गया? अरे कोई इनका संस्कार करवा दो, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे रोने की आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। अचानक यह नवीन को क्या हो गया? बुरा हुआ भाई, अभी अभी तो शादी करके आया था बेचारा नवीन। अरे भाई सुनो, जल्दी से ले चलो, सूरज ढलने से पहले कुछ लोग अर्थी को उठाकर शमशान घाट पर पहुंचने हैं। तभी नवीन की पत्नी कहती है, मेरे पति मरने से पहले बोल कर गए, द की जो मेरा संस्कार करेगा उसका सत्यानाश होगा। ये क्या बद्दुआ दे गया वो? चलो भाइयों, हम लोग नहीं कर सकते, इसका संस्कार अजीब। उनके जाने के बाद उसकी पत्नी एक पेड़ पर जा चढ़ी। शाम होते 4 डकैत शमशान में आए। शमशान घाट पर अर्थी देखकर, इस अर्थी का संस्कार क्यों नहीं किया किसी ने उस्ताद? पता नहीं कोई अभागा लगता है जिसको अग्नि भी नसीब नहीं हुई। चलो फिर इसका संस्कार तुम लोग कर दो, जो सामान चाहिए लेकर पेड़ आओ। के ऊपर से आवाज आती है, जितने आपने कहा था पूरे उतने ही हैं। ये सुनकर अर्थी पर लेटा हुआ नवीन शमशान में अर्थी सब देखकर डकैतों की हालत पतली हो गई और डकैती डर कर वहाँ से भाग गए। उसके बाद उसकी पत्नी पेड़ से नीचे आती है और नवीन ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके दूसरा 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं मिला जो हमारे राज्य दरबार में मुख्य सलाहकार के पद को संभाल सके। क्षमा महाराज, लेकिन कल एक आखिरी आयोजन है जिसमें महल के प्रांगण में मैंने प्रजा में से सलाहकार पद के उम्मीदवारों का आयोजन किया है, जिसमें हम कुछ बिना जहर के सांपों को वहां छोड़ेंगे। जो कोई निडर और साहसी हुआ तो किसी अच्छे तर्क के साथ हमारे लिए उचित उम्मीदवार होगा महाराज। कल इसका फैसला भी हो जाएगा महामंत्री। पिताजी, आपका दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया। अब अगला पड़ाव क्या है? बेटा, 2 पड़ाव पार कर तुमने साबित कर दिया है कि तुम सच में राज दरबार के सलाहकार बनने के लायक हो। अब तुम्हारा अगला बढ़ाव राज दरबार में अपने आप को उचित सलाहकार साबित करना ही है। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पिताजी, आपके विश्वास को मैं कायम रखूंगा और जल्दी ही अपना ये पड़ाव भी पार कर लूंगा। ये कहकर नवीन महल की तरफ चल पड़ा। मैदान सज चुका था और लोग उसमें भागीदार बनने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। वीरेंद्र प्रताप और कुछ मंत्रीगण विराजमान हैं।
योजना अनुसार मंत्री जी ने भीड़ को देखकर सपेरे को सांप छोड़ने का आदेश दिया। बाप रे, बहुत बाघ है, भाग लो भैया भागो। सब तरफ अफरा तफरी मच गई। सब लोग क्या नाम है साहसी युवान तुम्हारा? मेरा नाम नवीन है। मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें मौत कर डर क्यों नहीं है? मंत्री जी, मौत से भला कौन नहीं डरता, लेकिन यहाँ पर बात विश्वास और हौसले की है। हम बचपन से महाराज की छत्र छाया में पाल हैं, और एक पाल में ये कैसे सोच लें कि वो हमारी जान बिना किसी वजह के ले सकते हैं। मेरा अपने राजा के प्रति अटूट विश्वास यहाँ खड़े रहने की वजह है। बहुत खूब नवीन, तुम सच में एक निडर और समझदार इंसान हो। तुम सलाहकार पद के लिए हमारे राज्य के सबसे योग्य प्रतियोगी हो महामंत्री जी। हमारी तलाश खत्म हुई। धन्यवाद महाराज। मेरा बचपन का सपना कि राज दरबार का सलाहकार बनूंगा पूरा हुआ। इसके बाद नवीन के पिता और उसकी पत्नी सब लोग राजमहल में बने सलाहकार के कक्ष में रहने लगे और नवीन अपनी राज्य की सेवा में लग गया। किसी ने सच कहा है कि अगर किसी चाह को तुम सच्चे दिल से मांगो और उसे पर कार्य करो तो अवश्य तुम पा सकते हो। जैसा कि नवीन ने अपने सपने को